हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी इलेक्ट्रिकल में। तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें हमने चर्चा की थी वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस के ऊपर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं लोड क्या होता है। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लोड के ऊपर। लोड आखिर होता क्या है, तो एक सिंपल वर्ड में बताऊं तो वो सारे इक्विपमेंट, वो सारे चीज़ें जिसको हमें सप्लाई देने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है उसके इलेक्ट्रिकल में लोड बोलते हैं। जैसे कि आप टीवी समझ लीजिए, मोटर समझ लीजिए, फैन समझ लीजिए, बल्ब समझ लीजिए, वगैरह वगैरह। अभी इतने उदाहरण से आप समझ चुके होंगे कि लोड क्या होता है। तो वो सारे चीज़ें जिसको हमें एसी या डीसी सप्लाई देने की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं लोड। दोस्तों, जब भी हम लोग देसी इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि लोड क्या होता है, लोड कितने प्रकार का होता है, क्योंकि हमें रिपेयरिंग आखिर करना है घर पे, तो हमें पता होना चाहिए कि लोड क्या होता है। दोस्तों, अगर दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है तो आप जरूर से जरूर कमेंट किया कीजिए। दोस्तों, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट बहुत कम करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आखिर अब लोड आपने समझ लिया मोटा मोटी कि लोड वो होता है जिसको हम सप्लाई देते हैं। लेकिन लोड होता कितने प्रकार का है, तो लोड दोस्तों 3 प्रकार का होता है। ठीक है, लोड क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है रेसिस्टिविटी लोड। क्या होता है रेसिस्टिविटी लोड, तो वैसा लोड जिसमें सिर्फ रजिस्टर लगा हो, जिसमें सिर्फ क्या हो, रजिस्टर लगा हो। रजिस्टर मैंने कल पढ़ाया था आपको, रेसिस्टेंस के बारे में मैंने पढ़ाया था। जिसमें सिर्फ रजिस्टर लगा हो उसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी लोड। एक होता है इंडक्टिविटी लोड। इंडक्टिविटी लोड में वो होता है दोस्तों, जैसे कि मोटर जो इंडक्शन के ऊपर काम करता है, मतलब जिसमें क्वाइल होता है, जिसमें भी क्वाइल हो जाएगा, जिसमें भी क्वाइल रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिविटी लोड। एक होता है कैपेसिटिविटी, मतलब दोस्तों जिसमें कैपेसिटर का यूज हो, उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिविटी लोड। ठीक है दोस्तों, ये मैंने 3 प्रकार का लोड पढ़ाया। मुझे पता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो दोस्त को समझाने का काम मेरा है, मैं आपको अब समझाऊंगा एक एक करके। तो दोस्तों, पहला जो है ऐसा लोड जिसमें मतलब सिर्फ रजिस्टर लगा हो, मतलब कुछ भी चीज में जैसे क्वाइल नहीं है, कैपेसिटर नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। मतलब जैसे बल्ब, अब बल्ब देखोगे तो एक फिलामेंट रहता है, वो क्या होता है, हीट होता है, और हीट से हमें प्रकाश देता है। उसमें कुछ भी चीज क्वाइल वगैरह नहीं रहता है, ऐसे कुछ रहता है, नहीं रहता है, क्वाइल वगैरह कुछ भी नहीं रहता है, एक सिंपल सा फिलामेंट रहता है जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा रहता है, इसलिए वो हीट ज्यादा पैदा करता है। तो इसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी लोड। अब दूसरे का उदाहरण देखो दोस्तों, दूसरे का उदाहरण एकदम बहुत अच्छा उदाहरण है मोटर या फैन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का वायर रहते हैं, वायर में भी रेजिस्टेंस है, लेकिन उसको क्या करते हैं दोस्तों, उस रेजिस्टर को हम लोग घुमा देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, कॉइल की तरह घुमा देते हैं। तो क्या होगा, इंडक्टिविटी लोड, मतलब कि इंडक्टिविटी लोड के अंदर रेसिस्टिविटी लोड ऑलरेडी शामिल होता है, लेकिन रेसिस्टिविटी लोड के अंदर इंडक्टिविटी लोड शामिल नहीं होता है। इसीलिए मैंने 1 2 3 बोला है। तो इंडक्टिविटी लोड के अंदर रेसिस्टिविटी लोड शामिल रहता है, तो ऐसा कोई भी लोड नहीं जिसमें रेसिस्टिविटी लोड न हो। और इसका उदाहरण अगर कोई सोचे तो क्या हो गया, देखो आयरन हो गया, जिससे हम लोग घर पे इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, वो आयरन हो गया। आयरन भी एक तरह से क्या है, एक रहता है वायर रहता है, उसमें हीट होने से हमें वो गर्म करके कपड़ा हम आयरन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने 2 चीजें बता दिया। एक अब देखिए कैपेसिटिविटी लोड, ये एक्चुअल में पाया नहीं जाता है, एक्चुअल में इंडिपेंडेंट नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, देखो जैसे फैन हो गया, फैन के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, कंडक्टर कैपेसिटर बोलते हैं ना, कैपेसिटर या कंडेंसर बोलते हैं। आपने देखा होगा जो फैन के ऊपर ऐसे करके एक लंबा सा ऐसे छोटा सा ऐसे जुड़ा रहता है। लोग बोलते भी हैं कि अगर आपका फैन थोड़ा कम घूम रहा है,
तेजी से नहीं घूम रहा है तो कैपेसिटर का यूज कर लो। इसी को बोलते हैं कैपेसिटिविटी लोड। जहां भी कैपेसिटर यूज हो गया उसको बोलते हैं कैपेसिटिविटी लोड। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग को लोड समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं आप लोग को पहले सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे, ताकि आप लोग रिपेयरिंग का जो काम है ऐसे सीखें कि कभी भूले ही नहीं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट किया करिए दोस्तों, लाइक किया कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किया कीजिए। थैंक यू।